नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका शर्मा और आप देख रहे हैं द संगम टॉकीज का बेहद ही पॉजिटिव एपिसोड दीपावली स्पेशल। आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो सिर्फ दीपों से घर नहीं बल्कि हमारी एनर्जी और डेस्टिनी दोनों को रोशन करता है। क्यों कुछ लोगों की किस्मत दीपावली के बाद अचानक से चमक जाती है और क्यों कुछ लोगों की किस्मत में वही रुकावटें बनी रहती है। क्या दीपावली सिर्फ उत्सव और पूजा है या ये वो समय है जब ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं सबसे ज़्यादा हमारे पक्ष में होती है। आज हम इन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में आई हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह जी, जो कि अपने एक्सपीरियंस से लाखों लोगों के जीवन में गाइडेंस और मिरेकल रिजल्ट्स लेकर आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास एपिसोड। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस बार दीपावली की सही तारीख क्या है और शुभ समय क्या है, क्योंकि इस बार दीपावली को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। हर वर्ष कुछ वर्षों से कि दीपावली के जो डेट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। इस बार दिवाली 20 और 21 दोनों के लिए मान्य है। और अगर हम शास्त्रों के अनुसार बात करें तो जब भी प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होती है, जिस भी तिथि को हम कार्तिक शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाते हैं, तो इस बार जो अमावस्या तिथि लग रही है वो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 से 21 अक्टूबर को शाम 5:55 तक लग रही है। तो हमें, क्योंकि ये निशीथ व्यापिनी पर्व है, रात्रि हम कहते हैं ना, महोरात्रि का पर्व है, तो ये हमें मिल रहा है, अमावस्या की जो रात हमें मिल रही है वो 20 तारीख को मिल रही है। तो इस तरह से अगर शास्त्रों की हम बात करें तो हमें 20 तारीख को ही दीपावली मनाना हमारे लिए श्रेयस्कर भी है, क्योंकि जिस अमावस्या में प्रदोष नहीं है तो वो मान्य नहीं होती है। और दूसरी बात है, देखिए, कुछ क्षेत्रों के अनुसार भी है, क्योंकि राज्य अलग अलग राज्यों में प्रदोष काल का समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ये उस विशेष स्थान के अनुसार भी है। तो जहाँ पर आपको प्रदोष व्यापिनी अमावस्या मिल रही है वहाँ लोग 21 को भी मना सकते हैं। मैम, दीपावली की पूजा में सबसे पहले किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की या फिर कुबेर देव की? देखिए, प्रथम पूज्य तो गणेश हैं, तो बिना गणेश जी की आराधना के तो हम कोई पूजा आराधना शुरू ही नहीं कर सकते, आरंभ ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको जो पूजा विधि है उसमें आपको गणेश जी को ही स्थापित करना है। अगर आपके पास चांदी के गणेश लक्ष्मी हैं तो आप उनकी पूजा कीजिए। बहुत लोग नए गणेश लक्ष्मी खरीदते हैं मिट्टी के, वो भी ठीक है। जैसा भी आपके यहाँ प्रथा है, आपकी परंपरा है, आप उसको फॉलो करिए। और सबसे पहले आपको जो चौकी हम बिछाते हैं, जो आसन देते हैं माँ को, उसमें गणेश जी को स्थापित करते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी को, और एक बड़ी भूल जो हम करते हैं कि माँ सरस्वती को कुछ लोग नहीं स्थापित करते हैं। जब भी आप दीपावली की पूजा कीजिए तो गणेश जी, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की पूजा करनी है। साथ ही साथ ये क्योंकि 5 दिवसीय पर्व है, तो हम धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जनक हैं, और कुबेर जी महाराज को भी स्थापित कर देते हैं। तो ये जो हमारी चौकी होती है वो धनतेरस के दिन ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये 5 ही देवी देवता हमें दीपावली के दिन बिल्कुल स्थापित करने चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। मैम, दीपावली के दिन घर के बाहर जो मेन गेट पर हम तोरण या फिर बंदरबान लगाते हैं, क्या ये वाकई धन आगमन में काम आता है? बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सफाई पसंद है। तो सबसे पहले हम घर की सफाई करते हैं और उसके बाद सजावट, है ना, साजो सज्जा। तो हमारी जो लक्ष्मी माँ का आगमन होगा वो दरवाजे से ही होता है, हमारे मुख्य द्वार से होता है। तो हम बंधनवान इसीलिए सजाते हैं कि जब माँ लक्ष्मी का आगमन हो तो वो प्रसन्न मुद्रा में आए, है ना। कहते हैं ना, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो वो बंधनवान बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जब जो द्वार जितना ज़्यादा सजा होता है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, माता उसी द्वार में आती है। और मैम, जो लोग सबसे ज़्यादा इस बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके लिए दीपावली की रात सबसे बड़ा उपाय क्या है? देखिए, माँ लक्ष्मी का पर्व है, तो और जो परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है या जिनके यहाँ इनकमिंग बहुत कम है, पैसों की दिक्कत है, तो उनके लिए तो इस दिन से अच्छा कोई दिन ही नहीं है, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। अगर हम कहते हैं माँ लक्ष्मी एक छोटी सी ना बहुत अच्छी रेमेडी होती है।
हम दीपावली वाले दिन एक धन पोटली बनाते हैं, जिसको कुछ लोग कुबेर पोटली कहते हैं, या माँ लक्ष्मी के चरणों में हमें रखनी होती है। आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है, या बनी बनाई भी लाल पोटली आप ले सकते हैं। उसमें जो माँ की पसंदीदा वस्तुएं हैं, आप 5 कमल गट्टे रख सकते हैं, उसमें 5 गोमती चक्र रख दीजिए, 5 ये जो होता है कौड़ियाँ, सफ़ेद कौड़ियाँ आप रख दीजिए उसमें। उसके अलावा थोड़ा सा दालचीनी स्प्रिंग कर दीजिए उस पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सूखी धनिया, जो साबुत धनिया आती है ना, ये भी ग्रो का प्रतीक है, तो वो उसमें डालिए। और इसकी आपको, और एक चांदी का सिक्का आप रख सकते हैं, अगर चांदी का नहीं तो कोई भी कॉइन डाल दीजिए। उस पोटली को आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है, और आप दूसरे दिन जब रात्रि पूजा के बाद उठाकर आप अपनी तिजोरी में रखिए। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में रखना चाहते हैं वहाँ रखिए। ये धन पोटली आपको धन आगमन के लिए बहुत अच्छी होती है। मैम, क्या दीपावली की रात तंत्र साधना या फिर एनर्जी रिचुअल करने से क्या वाकई तेज परिणाम मिलते हैं? बहुत ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, चाहे होली हो या दिवाली हो, ठीक है, ये दोनों ही त्यौहार हमारे ऐसे हैं कि हम दिवाली से पहले, होली से पहले भी कहते हैं ना कि 8 दिन तक होलाष्टक लगता है, उस समय तंत्र मंत्र इस तरह की साधनाएं बहुत होती हैं। और दीपावली की रात को तो विशेष रूप से हम कहते हैं ना, माँ काली की पूजा की जाती है निशीत काल में, रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो निशीत काल है, उस समय हम अपनी तंत्र साधना कर सकते हैं। और आपने अगर कोई मंत्र लिया हुआ है ना, गुरु मंत्र है आपके पास, आपने दीक्षा ली हुई है, तो उसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये साधना से सिद्धि का पर्व है दीपावली, तो आप जितनी साधना करेंगे, जितनी अपनी मंत्र साधना करेंगे, वो आपके लिए उतनी ज़्यादा सिद्ध हो जाएगी। तो बहुत अच्छी रात होती है तंत्र साधना के लिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दीपावली की रात जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल नाइट होती है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हाँ, बिल्कुल वास्तविक अर्थ है, क्योंकि ये तो देखिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार खास इसलिए है कि सोमवार पड़ रहा है, तो सोम अमावस्या का अपना महत्व है। दूसरी बड़ी बात कि गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है 2 दिन पहले 18 अक्टूबर को, तो और गुरु अपनी राशि में आ रहे हैं, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि में, तो बहुत अच्छा इस बार। और राजहंस योग बन रहा है। दिवाली की रात वैसे भी हम बहुत अच्छी इसलिए मानते हैं क्योंकि हम कहते हैं ना, श्री राम जी लौटे थे अयोध्या, तो दीप प्रज्वलित हुए थे। और अमावस्या की हर अमावस्या विशेष होती है, लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या बहुत विशेष होती है, क्योंकि जो भी हम तंत्र मंत्र साधना, यंत्र साधना, आपके अपने क्रिस्टल्स हैं, अगर आप पहनते हैं, जैसे आपने देखा होगा पाइराइट है, रोज क्वार्ट्स है, इस तरह के क्रिस्टल, या फिर आप जेमस्टोन, पुखराज है, पन्ना है, नीलम है, ये पहनते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। आप अमावस्या की रात को उसको रिचार्ज कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको रखना है, जब रिचार्ज हो जाए तो आप वापस उसको वेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत सिद्ध पर्व है। मैम, अगर किसी के घर पर धन बार बार खर्च हो जाता है या फिर बार बार पैसे रुक रहे हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो पहले अपने घर पे एक नज़र डालिए कि कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है। आपने अपनी जो तिजोरी रखी है, अलमारी रखी है, उसकी दिशा तो गलत नहीं है। हमेशा आपको ऐसे अलमारी रखनी चाहिए कि साउथ वॉल में हो, और वो जो ओपन हो तो वो उत्तर की दिशा में हो, उसके जो दरवाजे, क्योंकि उत्तर की दिशा कुबेर की मानी जाती है। और अगर खर्चे बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी ना वास्तु दोष तो होता ही होता है, साथ में कुछ हमारे ऐसे नेचर, जैसे घर में बहुत बिखराव, आपने देखा होगा बहुत से घर में आप जा रहे हैं व्यवस्थित नहीं है ना, घर को व्यवस्थित न रखना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, शनि और राहु का प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी की आप पूजा कैसे कर रहे हैं, आपकी कितनी पवित्रता के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आप पूजा कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत विधि विधान से, लेकिन बहुत ही प्रेम से और सही तरीके से करनी चाहिए। गलत तरीके से भी करने से ये दिक्कतें होती हैं। और थोड़ा एक बार जन्म कुंडली बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्री में किस ग्रह की दशा चल रही है ना, वो ग्रह कहाँ प्लेसमेंट है उसका, तो उसके अनुसार भी अगर आप किसी अच्छी ज्योतिषी से एनालिसिस कराते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है हमसे, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। मैम, क्या लक्ष्मी पूजन के बाद श्री यंत्र को एक्टिवेट करना जरूरी होता है? अगर हाँ तो कैसे करें? देखिए, जब लक्ष्मी पूजन के समय आपने श्रीयंत्र को रख दिया तो वो एक्टिविटी हो गया है ना, क्योंकि रात भर माँ के चरणों में रहेगा। और अब धूप दीप नैवेद्य, जैसे हम पूजा करते हैं, धूप दिखाना, पहले हम माँ का भी अभिषेक करते हैं गंगा जल से, तो आप श्रीयंत्र पे भी थोड़ा गंगा जल छिड़क सकते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ के चरणों में रखिए, और माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र है ना, ओम महालक्ष्मी नमः से लेके ओम भार्गवाय नमः, जो भी मंत्र आप इजिली कर सकते हैं, या देवी का कोई मंत्र, जैसे मैंने अभी बताया, देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीदा, या सिंपल मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। ये मंत्र बहुत सिद्ध है। और माँ लक्ष्मी से हमें क्या क्या चाहिए? रूप, सौंदर्य, धन, सुख, समृद्धि, आरोग्य सब चाहिए। तो इस मंत्र का जाप कीजिए।
और रात भर वो श्री यंत्र माँ के चरणों में रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको कहीं भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा है ये। माँ लक्ष्मी का आगमन आपको दिवाली के दिन अपने घर पे करवाना ही है। तो उन देखिए जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम देखते हैं ना कि उस गेस्ट को क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, खाने में क्या पसंद है, वही हमें यहाँ करना है। माँ लक्ष्मी को लाना है तो आप उनके अनुसार, एक तो माँ को फ्रेग्रेंस खुशबू बहुत पसंद है, अपने घर में खुशबू रखिए। सबसे बड़ी बात, जब आप माँ लक्ष्मी को रखते हैं ना तो देखिए उनका आसन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनको स्थिर रखना है हमें। और दूसरी बात, पूजा का स्थिर मुहूर्त आप देखिए, सिंह लगन में आप पूजा कीजिए या वृष लगन में कीजिए या कुंभ लगन में कीजिए, ठीक है, ये बहुत ध्यान है। स्थिर लगन में जब हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, और नीचे आपको चौकी पे थोड़ा सा अक्षत चावल रखना है, थोड़ी सी हल्दी रखना है, उसके बाद माँ लक्ष्मी को स्थापित करना है। घर के नॉर्थ ईस्ट में या मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में एक चांदी का छोटा सा कलश ले सकते हैं आप, बहुत छोटा सा, उसमें आपको चावल भरकर और नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। कहते हैं इससे भी माँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं। शंख हमेशा अगर आपको मिल जाए, दक्षिणावर्ती शंख, तो उसमें थोड़े से चावल भरकर घर के नॉर्थ ईस्ट में आप रखिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में रहती हैं। और दीपावली की रात को कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए ताकि प्रॉस्पेरिटी और लक आकर्षित हो? देखिए माँ लक्ष्मी का पसंदीदा रंग ही पहनेंगे हम। माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद है। आप गुलाबी रंग पहन सकते हैं, लाल रंग पहन सकते हैं, रानी कलर पहन सकते हैं। नीले और काले वस्त्रों से आपको बिल्कुल परहेज करना है, ये आपको दीपावली के दिन नहीं पहनना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है लाल वस्त्र। माँ को भी लाल वस्त्र अर्पण कीजिए, उनका भी आप श्रृंगार कीजिए, श्रृंगार की सामग्री उनको चढ़ाइए, लाल वस्त्र चढ़ाइए, और खुद भी आपको बहुत ज़्यादा सज धज कर रहना है, 16 श्रृंगार करके रहना है, क्योंकि माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है। मैम, क्या घर के बाहर या फिर छत पर दिए जलाने से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है या फिर पूजा स्थल के दिए ही जरूरी है? नहीं नहीं, उस दिन तो पूरे घर में कोई कोना खाली नहीं रहना चाहिए ना। दीपावली का तो मतलब ही यही है कि कहीं भी अंधेरा ना रहे। तो आपको अपने घर की हर जगह, देखिए विशेष जगह जो होती है, एक तो हर कमरे में होना चाहिए। फिर जहाँ पर आपकी अलमारी है, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, कैश रखते हैं, अपना सोने चांदी की आभूषण रखते हैं, उस अलमारी के पास एक दीपक जलाना चाहिए। माँ तुलसी, अगर तुलसी का आपके पास है तो तुलसी माता के पास आपको दीपक रखना है। और मंदिर में तो रखना ही रखना है, और ये भी रखना है कि देखिए और संख्या में, या तो 51 दीपक जलाइए, 31 दीपक जलाइए, या 21 दीपक जलाइए, कुछ नहीं तो 11 तो जलाने ही जलाने हैं। इसमें विशेष महत्वपूर्ण है कि एक अखंड दीप अवश्य होना चाहिए, जो कि माँ के पास रात भर जलना चाहिए। देशी घी का दीपक होना चाहिए, बड़ा दीपक ले लीजिए, और उसमें आप ना 3 कौड़ियाँ डाल दीजिए, ठीक है, 2 लौंग डाल दीजिए, और उसको आप माँ के पास जला दीजिए, और ये रात भर जलना चाहिए। तो दीपक तो आप जितना ज़्यादा, और छत पे तो बहुत ज़रूरी है ना, घर के हर कोने में जलाना चाहिए। आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे पूजा की एनर्जी पर असर पड़ता है? देखिए एनर्जी पे तो असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमें रोशनी चाहिए, चारों तरफ रोशन होना चाहिए। लेकिन जो पवित्र एनर्जी की बात है वो दीपक से ही होती है, क्योंकि ये दीपों का त्यौहार है ना, 5 दिवसीय दीपोत्सव है। तो आप भले ही कितनी लाइट लगा लीजिए, लेकिन दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो अगर आप लाइट लगाते भी हैं तो भी आप अगर 51 की संख्या में दीपक जलाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास वैसे भी दीपदान का मास है। कहते हैं कि इस मंथ में जितना आप दीपक जलाइए उतना अच्छा होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दीपावली की रात पर नेगेटिव एनर्जी या फिर ब्लैक मैजिक ज़्यादा सक्रिय रहती है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, अमावस्या की रात पे, केवल इसी अमावस्या नहीं, वैसे भी अमावस्या की रात पे बहुत सावधान रहना पड़ता है, लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तो विशेष रूप से हर तरह के लोग हैं, लोग इस तरह की क्रियाएं भी करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती हैं इस तरह के वातावरण में इस समय। तो बहुत सावधान रहना है आपको। कुछ चीज़ों पर ध्यान रखिए, किसी के घर आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर वो सफ़ेद मिठाई या कुछ दे रहे हैं तो वो आपको नहीं खाना है ना, क्योंकि किसके मन में क्या है हमें नहीं पता। आजकल लोग बहुत एक दूसरे से ईर्ष्यावश इस तरह की करते हैं कार्य, तो उसमें आपको सावधान रहना है। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, और ईश्वर की साधना कीजिए, अपना मंत्र जाप कीजिए। और एक छोटा सा उपाय बताऊं, अगर आपको रात को निकलना है कहीं तो ना थोड़ा सा छोटा सा हींग है ना, अपने पोटली बना लीजिए, उसको अपने पास रखिए। तो ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगर आप कहीं रात को जा रहे हैं, दीपावली की रात लोग घूमते फिरते हैं और इस तरह की एनर्जी एक्टिवेट रहती है, तो आप उससे बचे रहेंगे। और मैम, इस बार दीपावली पर किन राशियों पर माँ लक्ष्मी की अधिक कृपा बनी रहेगी?
देखिए, जो शुक्र की राशियां हैं, वृष है, तुला है, इन पर तो माँ लक्ष्मी की वैसे भी विशेष कृपा रहती है और इस बार भी विशेष कृपा है। इस बार गुरु अपनी राशि में आ रहे हैं तो हर राशि वालों के लिए अच्छा है और माँ लक्ष्मी तो देखिए माता है तो सब पर ही कृपा करके जाएंगी। मेष राशि वाले भी विशेष भाग्यशाली हैं इस समय और देखिए कर्क राशि वाले विशेष इसलिए हैं क्योंकि उनके लग्न में गुरु का गोचर हो रहा है। तो कर्क राशि, मेष राशि और साथ ही साथ तुला और वृष राशि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। और हर राशि के लोग अगर अपने राशि के अनुसार छोटा सा उपाय कर दें, जैसे मेष राशि के लोग हैं तो माँ लक्ष्मी को गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई माँ को अर्पित करें। वृष राशि वाले हैं तो वो दूध से बनी मिठाई या खोए से बनी मिठाई माँ को चढ़ाएं आज के दिन और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। तो अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लें ना, मिथुन राशि के लोग हैं वो परवल की मिठाई या कोई भी हरी मिठाई माँ को अर्पित करें आज के दिन और हरे रंग का वस्त्र या एक चुन्नी चढ़ाएं। कर्क राशि वाले लोगों को चाहिए कि वो सिल्वर कलर, जो चमकदार रंग होता है सिल्वर, उस कलर की चुन्नी माँ को चढ़ाएं और एक खोए से बनी मिठाई चढ़ाएं। सिंह राशि के लोग लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, अष्टगंध माँ को लगा सकते हैं और लाल रंग की चुन्नी चढ़ा सकते हैं। सिंह के बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के भी जो देवता होते हैं वो होते हैं बुध देव, तो वो भी हरे रंग का माँ को कोई भी चीज़ अर्पण करें। खासतौर से अगर एक पान का पत्ता वो माँ को थोड़ा सा पान पे शहद रख के, ये ना धन प्राप्ति के लिए भी बहुत अचूक उपाय है। अगर आप दिवाली की रात पान पे थोड़ा सा शहद और एक इलायची रख के माता को अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। तुला राशि की अगर हम बात कर लें तो वो गुलाबी रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करें आज के दिन और गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं माँ को। वृश्चिक राशि वाले लोग कमल का फूल चढ़ाएं माँ लक्ष्मी को और साथ ही साथ लाल या ऑरेंज कलर के वस्त्र चढ़ाएं। धनु राशि के लोग, क्योंकि जिनके जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो पीली चुन्नी और पीली मिठाई, बेसन से बनी मिठाई चढ़ा सकते हैं अपने भाग्योदय के लिए। मकर राशि के लोगों को अगर अपराजिता का पुष्प मिल जाए तो वो चढ़ाएं और गणेश भगवान को एक रुद्राक्ष चढ़ाएं। कुंभ राशि के लोग भी अपराजिता का पुष्प चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ तिल से बनी हुई कोई मिठाई माँ को चढ़ाएं आज के दिन। मीन राशि के लोग फिर से वही पीला चंदन और कुमकुम माँ को अर्पित करें। श्रृंगार में आज के दिन वो अगर सोने की बनी कोई वस्तु, छोटा सा कुछ भी आभूषण, नाक की कील हो, छोटा सा कुछ भी चढ़ा सकते हैं और उसके अलावा पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। मैम, अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या फिर नेगेटिविटी से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मन को शांत करने के लिए तो सबसे अच्छा मेडिटेशन और मंत्र जाप तो है ही है, लेकिन ना एक मैं आपको मैजिकल वाटर बता रही हूँ। एक शीशी ले लीजिए, स्प्रे बॉटल ले लीजिए। आपका मन जब बहुत अशांत हो आप ये करके देखना। उसमें आपको आधा गंगा जल भर लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेना है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालिए, एक इलायची डालिए उसमें और बहुत ज़रा सी फिटकरी पीस के आप उसमें डाल लीजिए। साथ ही साथ आप उसमें एक ये लौंग, 2 लौंग डाल सकते हैं, उसको आप बंद कर दीजिए और जब भी आपको बहुत तनाव लगे ना तो आप उसको अपने स्वयं के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आप देखेंगे तुरंत ही आपका मन शांत हो जाएगा। अपने मन पे स्प्रे कीजिए, हाँ रिलैक्स होगा। और गोमती चक्र बहुत कारगर होता है। आप एक पेंडेंट के फॉर्म में गोमती चक्र पहन सकते हैं। बहुत तनाव है तो अपने आसपास, जैसे आप सोते हैं तो अपने पिलो के नीचे रख के आप सोना शुरू कीजिए। गोमती चक्र से भी आपका तनाव बहुत शांत होता है। माँ को अर्पित करिए 11 गोमती चक्र, फिर उसको आप किसी न किसी फॉर्म में, चाहे आप पोटली बांध के कैसे भी आप अपने पास रखना शुरू कीजिए। आप देखिए आपको बहुत शांति मिलेगी। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हमारी प्रोस्पेरिटी से जुड़ा होता है? हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देखिए, गोवर्धन पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी, है ना, गोवर्धन को उठाया था उंगली पर और ब्रजवासियों की रक्षा की थी वर्षा से, तो इसलिए हम गोवर्धन का पर्व मनाते हैं। और ये दिन था दिवाली का अगला दिन, है ना, प्रतिपदा का दिन। तो प्रतिपदा के दिन ही ये हुआ था, इसलिए हम इसको मनाते हैं। और प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल इसलिए आती है क्योंकि हम गोवर्धन पूजा में आपने देखा होगा अन्नकूट भोग का बहुत ज़्यादा महत्व है और भोग कहीं ना कहीं हमारी बरकत से, सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अन्न के भंडार भर के जाती है माँ लक्ष्मी। तो गोवर्धन पर्व में हम भगवान कृष्ण की पूजा विशेषता करते हैं और उनको हम 56 तरह के भोग लगाते हैं। उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन लीला की थी तो माँ यशोदा कृष्ण भगवान को 8 बार भोग लगाती थी। तो अगर वो 7 दिन अगर आप काउंट कीजिए तो 56 भोग हो जाते हैं। तो उसी लीला को, उसी के स्वरूप हम ये करते हैं और भगवान कृष्ण को भोग अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से भगवान की, देखिए
कृष्ण विष्णु का ही रूप है ना, तो और माँ लक्ष्मी अकेले तो नहीं आती, विष्णु जी के साथ आती हैं। तो जब हम गोवर्धन पूजा कर लेते हो तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा संपूर्ण हो जाती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि दीपावली पर धन रखने से पहले उसे एनर्जाइज करना चाहिए, अब इसका क्या तरीका है? देखिए, हाँ, ये भी है कॉन्सेप्ट, पर धन तो वैसे ही एनर्जी का स्रोत है। आप कोई भी एक नोट ले लीजिए, 500 का नोट, अभी सबसे बड़ा वही नोट है, और उस पर थोड़ा सा आप इत्र लगा सकते हैं, गुलाब का इत्र लगा लीजिए, और उस पर ना एक मौली बांध सकते हैं उसको। ये एनर्जी का तरीका है, उसको आप मोड़ के फोल्ड करके उस पर मौली से बांध के, और एक कॉइन भी आप उसमें लगा दीजिए, कॉइन और 500 का नोट और इत्र लगा के इसको आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रख सकते हैं। और 3 डॉट आप हल्दी भी लगा सकते हैं, हल्दी का 3 डॉट लगा दीजिए, क्योंकि हल्दी विष्णु जी को बहुत पसंद है और माँ लक्ष्मी को विष्णु जी बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो ये माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए, तो ये नोट आपका एनर्जी वाला हो जाएगा। फिर इसको आप अपनी तिजोरी में, अगर आपके पास जो भी नोट रहे उसके सबसे ऊपर रख दीजिए आप इसको, और इसको खर्च नहीं करना है आपको। तो इसमें यह है कि फिर आपका वो जो गड्डी है, जो नोटों का बंडल है, वो आपका बना रहेगा। बहुत ज़्यादा एक खर्च होगा तो फिर दूसरा आएगा, तो एक फ्लो ऑफ मनी बना रहेगा। जिनके बिजनेस स्लो चल रहे हैं या फिर जिनके क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, उनके लिए दीपावली पर कौन सा ऐसा खास उपाय है वो कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो अपने व्यापार स्थल पे जो पूजा करते हैं ना, वो एक तो अभिजीत मुहूर्त में करें, है ना। दिन के जो दिन का मुहूर्त होता है व्यापारियों के लिए अलग, दीपावली के दिन उसमें पूजा करें। और वो माँ को ना मखाने आते हैं, मखाने से बनी हुई एक छोटी सी ना, थोड़ी सी छोटी सी एक माला मखाने की बना दें, और अपने व्यापार स्थल पे जो उन्होंने गणेश लक्ष्मी रखे ही होंगे, जो मंदिर रखते हैं, वहाँ पर आप अर्पित करें, माँ को चढ़ाएं। और एक उपाय और कर सकते हैं, एक सुपारी अपने माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर इस दिन उसको आपको अपने व्यापार स्थल के, जो आपका ऑफिस है, उसके साउथ वेस्ट में रख दें, ठीक है। सुपारी और जायफल दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आप जायफल भी कर सकते हैं। विशेष रूप से ये दीपावली का उपाय है, माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है आपको। दूसरे दिन उसको साउथ वेस्ट में रख दीजिए, इससे भी जो आपके क्लाइंट्स कम आ रहे हैं या दिक्कत आ रही है तो वो दूर हो। दीपावली की रात पर कुछ लोग चैंटिंग या फिर मेडिटेशन करते हैं, क्या ये आध्यात्मिक रूप से उपयोगी है? हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि सिद्धि का पर्व है ये, तो आप अपना गुरु मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। आप जितना जाप करेंगे दीपावली की रात, उतना ही वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, और फिर उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती है। आप स्वयं महसूस करेंगे, जब आपका 1.25 लाख मंत्र हो जाता है तो आपको परिवर्तन स्वयं नज़र आता है। और दीपावली की रात तो विशेष रूप से है, निशीत काल में रात को 12 से और 3 बजे के बीच में आप ये चैंटिंग कीजिए और फिर इसका फल देखिए। क्या दीपावली की रात पर अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ खास करना चाहिए ताकि ब्लेसिंग्स मिल सके? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एंसेस्टर्स को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले तो इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी कि कुल देवी की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपको अपनी कुल देवी नहीं पता है तो भी आप एक सुपारी रख सकते हैं सांकेतिक रूप में, मौली बांधकर। जब गणेश लक्ष्मी जी को हम रखेंगे तो ज़रूर रखें। और एंसेस्टर्स के नाम पर जो हम एक यम का दीपक निकालते हैं, है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं यम का तो है ही है, लेकिन हम इसलिए भी निकालते हैं कि पितरों को भी हमारे शांति रहे, और अमावस्या का दिन खासतौर से समर्पित है पितरों का। तो एक आप दीपक आटे का या उसका मिट्टी का बना के और साउथ की दिशा में आप जलाइए, वो अपने पितरों को याद करते हुए, तो बहुत अच्छा होता है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। मैं मान लीजिए अगर किसी के घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो उसे दीपावली पर क्या करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ दूर हो? देखिए, उसको सबसे पहले तो अपने घर के अंदर, जो मैंने पहले भी बोला, कि एक बार नज़र डालें कि व्यवस्थित सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें। आपने देखा होगा जिनके यहाँ जूते चप्पल बहुत इधर उधर बिखरे रहते हैं, उनके यहाँ बहुत कलह होती है, ठीक है। और माता को तो शोर कलह बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वो होता है ना, एक ध्वनि यंत्र, विंड चाइम, तो वो दिवाली के दिन वो माँ के चरणों में रख के, और उसके बाद दरवाजे पे, अपने एंट्रेंस पे लगा दें। जब उसकी ध्वनि से भी घर का वातावरण अच्छा होता है। और कुछ कोई ना कोई एक नियम होना चाहिए, है ना, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, आप चाहे 2 मिनट, सबसे बड़ा कारण क्या है आजकल ना, लोग हर चीज़ के लिए समय है लेकिन पूजा के लिए समय नहीं है। तो चाहे आप 2 मिनट का वक्त निकालिए और आपको थोड़ा पूजा, कोई भी विधि, आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए या कुछ भी करिए, तो इससे भी अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो मैजिकल वाटर के मैंने आपको बताया कि सुबह उठ के अगर घर की जो मेन लेडी है, जो सबसे बड़ी लेडी है, वो अगर दहलीज पे स्प्रे कर देती हैं, तो भी आपको देखेंगे कि कुछ दिनों में शांति का माहौल होने लगता है। और अंत में ऋतु जी, अगर किसी को कोई सिंपल रिचुअल करना हो ताकि उसके घर में धन बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, सब कुछ खुशहाल रहे, तो क्या होगा? देखिए, दीपावली पे तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताती हूँ कि कमलगट्टा आता है, माँ लक्ष्मी को कमलगट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप 51 कमलगट्टे, ठीक है, माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए इस दिन।
और फिर उस कमल, या तो आप माला के फॉर्म में भी माँ को पहना सकते हैं कमलगट्टा, लेकिन अगर आप ऐसे चढ़ाते हैं फिर उसको रात भर आपको रखना है और माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र पढ़ना है। उसके बाद उन कमलगट्टों को उठाकर आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। ये बहुत अच्छा रिचुअल है क्योंकि माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है कमलगट्टे। तो एक तो कमलगट्टे का उपाय, दूसरा मैंने आपको एक पोटली बताई थी, वो पोटली भी रख सकते हैं। और एक काम और है, देखिए आपको लगता है नहीं अब उपलब्ध है कमलगट्टे, तो आप साबुत हल्दी की गांठ बहुत ईजिली मिल जाती है। तो आपको 11 की संख्या में 11 की संख्या में हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र और साथ ही कौड़ियाँ लेकर माँ को चढ़ाइए। और इसको फिर आप उठाकर इसको अभिमंत्रित प्रसाद के तौर पे आपको अपने तिजोरी में रखना है। पूरे साल आप देखेंगे कि धन की कमी आपको नहीं होगी। ये बहुत कारगर उपाय होता है। वाह रितु जी, आपने बहुत ही सुंदर और सरलता से जो सारी बातें बताई, मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ दर्शक को पसंद आए होंगे और ये सारी चीज़ जो है स्पिरिचुअल गाइड आपने दिया है हमारे दर्शकों को। और आपने ये भी सिखाया अपनी बातों से, उपाय से, कि इस बार दीपावली पर सिर्फ दिए ना जलाए बल्कि अपने मन के अंदर के जो अंधकार है उसे रोशनी से भर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी ओर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मे योर लाइफ बी फिल्ड विद जॉय, लाइट एंड अबंडेंस।